के थर्ड चैप्टर, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का क्या मतलब है? इम्पैक्ट बोल तो असर, इम्पैक्ट यानी असरात। असरात मतलब फिर वो अलग टाइप वाले असरात नहीं। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश जो हुकूमत करी उससे इंडिया पर क्या असर हुआ। ओके, जब ब्रिटिश की हुकूमत शुरू हुई तो सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, अपना जो तिजारती रास्ता था, ओके, अपने बिजनेस के जो जरूरत की चीजें थे पहले उन्होंने वो हासिल कर ली। ठीक है, अब क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत शुरू हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश के अंदर थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी तिजारत के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत के लिए थी और उस तिजारत के लिए जो भी जरूरी चीजें ब्रिटिश को होना था, सबसे पहले ब्रिटिश ने वो तैयार कर लिया। ओके, उसके बाद ब्रिटिश ने सबसे पहले तो इंडिया के साथ अपने तिजारत को बहाल कर लिया, तैयार कर लिया, तिजारत को, अपने बिजनेस को रेडी कर लिया। ठीक है, अब बिजनेस का क्या मतलब कि इंडिया में जो है पहले तो सोना बहुत है, पहले के दौर में सोना बहुत था, अभी भी सोना बहुत है लेकिन महंगा है। उस वक्त सस्ता, बहुत सस्ता था, सोना बहुत है और यहाँ पे अनाज बहुत उगता है, हर तरह का अनाज। यहाँ पे रेशम के कपड़े, हीरे जवाहरात, मोती, चावल, गेहूं, दाल, हर चीजें बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पे इंडिया में उगती है। तो वो लोग क्या करते, इसकी तिजारत करते, यहाँ से हर वो चीज़ जो इंडिया में उगती है यहाँ से अपने मुल्क इंग्लैंड को भेजते। इस तरह की तिजारत वो करते थे। अब ब्रिटिश क्या चाह रहे थे कि ये तिजारत सिर्फ इंडिया के साथ सिर्फ तिजारत का मामला क्यों किया जाए, थोड़ा आगे बढ़कर उस पर हुकूमत भी किया जाए। तो ये सोच के साथ ब्रिटिश आगे बढ़ती रही। तो ब्रिटिश ने क्या देखा कि उस वक़्त ब्रिटिश जब बिजनेस के लिए इंडिया आए तो उस वक़्त इंडिया में जो बादशाह हुकूमत कर रहे थे, मुग़ल एम्परर्स, यहाँ पे विजयनगरा डायनेस्टी में विजयनगरा एम्परर्स या फिर दक्कन एम्परर्स, ये तमाम जो किंग्स थे, हैदराबाद डायनेस्टी में निज़ाम एम्परर, तो ये तमाम जो राजा बादशाह थे, इन तमाम लोगों के दरमियान कभी ना कभी हर वक्त कुछ न कुछ बात पे लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो इस लड़ाई झगड़े का फायदा उठाकर क्यों ना इनके दरमियान और ज्यादा लड़ाई बढ़ा दी जाए ताकि इनके हुकूमतों पर कब्जा किया जाए। ब्रिटिश का मकसद था कि इनके हुकूमतों पर कब्जा हो। तो इस तरह से ब्रिटिश क्या करते थे, एक राजा के पास जाके दूसरे राजाओं के बारे में उसके सामने चुगली शिकायतें करते, दूसरे राजा के पास जाके कोई और राजा के बारे में उसके सामने चुगली शिकायतें करते। इस तरह से ब्रिटिश क्या करे, राजाओं के बीच में लड़ाई शुरू करे, लड़ाई को ज्यादा करे। इसको क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल कहते हैं, यानी लड़ाकर हुकूमत करना, एक दूसरे को लड़ाना और एक दूसरे पर हुकूमत करना। तो इस तरह से ब्रिटिश क्या करे, इनका मकसद था हिंदुस्तान पे हुकूमत करना, लेकिन हिंदुस्तान पे अलग अलग बादशाह की हुकूमत थी। दिल्ली पे मुग़ल की हुकूमत थी, हैदराबाद में निज़ाम की हुकूमत थी, साउथ में विजयनगर डायनेस्टी की हुकूमत थी, दक्कन गुलबर्गा स्टेट में दक्कन की हुकूमत थी। इस तरह तो इन तमाम हाकिमों पर ब्रिटिश कब्जा करना चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे, इसलिए डिवाइड एंड रूल शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर गेटिंग इंडिया अंडर कंट्रोल, जब बिलाखिर ब्रिटिश अपने मकसद में कामयाब हुई और सारे इंडिया पर ब्रिटिश की हुकूमत फैल गई। सारे इंडिया में ब्रिटिश की हुकूमत फैलने के बाद
एक एक चीज ब्रिटिश अपने अपने एक एक चीज ब्रिटिश जो है अपने तरीके से हुकूमत करने लगी। अब एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश जो है एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करी, ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करी। एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल बनाई, कॉलेजेस बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई। इसके बाद जुडिशरी सिस्टम यानी कोर्ट, जिसमें अदालत जिसमें केसेस होते हैं, हर तरह के प्रॉपर्टी के केसेस, लूटमार के केसेस, मर्डर के केसेस, इस तरह के केसेस पर जुडिशरी पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। उसके बाद लैंड टैक्सेस पे उनका कब्जा हुआ। लैंड टैक्सेस यानी ज़मीनात का जो टैक्स उसूल होता था, ज़मीनात का जो फिदिया उसूल होता था, उस पर उन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद एग्रीकल्चर पे कब्जा किया यानी हिंदुस्तान के ज़राअत पर कब्जा किया। इस तरह हर चीज़ ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लेना शुरू किया। उसके बाद ब्रिटिश ने एक सिस्टम को अपनाया, वन नेशन कॉन्सेप्ट, यानी सारे इंडिया पर एक ही हुकूमत होगी, सारे इंडिया पर एक ही हुकूमत होगी। अब हुकूमत सारे इंडिया पर एक ही हुकूमत होगी, सही है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है, सिर्फ एक बादशाह इसमें हुकूमत नहीं कर सकता था। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया। हुकूमत तो एक ही की होगी, लेकिन मेंटेन करने वाले अलग अलग ऑफिसर्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन यानी निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स निज़ाम, इंतज़ाम करना। एडमिनिस्ट्रेट दैट इवेंट यानी उस तकरीब का इंतज़ाम करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स यानी इंतज़ामी ऑफिसर, ठीक है। इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम यानी हर एक काम एक एक ऑफिसर को सौंपने के लिए, ठीक है, एक एक डिपार्टमेंट एक एक ऑफिसर को एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी देने के लिए उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, ये सिस्टम को स्टार्ट करने वाला कौन था? गवर्नर जनरल ब्रिटिश का लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने सबसे पहले सिविल सर्विस स्टार्ट किया। सिविल सर्विस यानी वो डिपार्टमेंट जिनमें हाई ऑफिसर्स काम करते हैं, हाई पोस्ट ऑफिसर्स काम करते हैं। आज भी इंडिया में सिविल सर्विस सबसे बड़ा पोस्ट है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जितने भी कमिश्नर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स, जितने भी कमिश्नर्स होते हैं, सारे के सारे सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत हाई पोस्ट है, और इन्हें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है। एक एक डिस्ट्रिक्ट की इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, एक एक स्टेट की इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, एक एक स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। अब इसमें अपॉइंटमेंट कैसा हो, ये सिस्टम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसमें ऑफिसर्स को अपॉइंट कैसा करना, ऑफिसर्स को जॉब पे कैसा लेना, उसके बारे में सोच विचार चल रहा था, ठीक है। सोच विचार चलने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या डिसाइड किया कि सिविल सर्विस के जो पोस्ट होते हैं उस पर अपॉइंटमेंट होंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है, कंपनी के थ्रू सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट्स होंगे, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है ईस्ट इंडिया, उसमें भी एम्प्लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी ब्रिटिश ने क्या किया, इंग्लैंड के रहने वाले अब उनके सिटीजन्स को बुलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब दिया, जबकि इंडियंस को रहते हुए इंडियंस को उन्होंने जॉब नहीं दिया। समझ में आया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के सिटीजन्स को जॉब दिया, ठीक है। अब ब्रिटिश के सिटीजन्स को जॉब देने के बाद, अब क्योंकि वो परमानेंट जॉब पे थे, इसलिए वो लोग क्या किए, काम अपना जो जॉब था वो जॉब के दरमियान रिश्वत देना शुरू किए और गलत तरीके से अपना काम करना शुरू किया। अब इसको रोकने के लिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एक एक्ट शुरू किया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्होंने काम किया।